नमस्कार। मध्य प्रदेश के करीब 7 लाख से भी अधिक कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। दोनों ही जानकारियां आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, नए साल में अब मध्य प्रदेश के करीब 7 लाख से भी अधिक जो कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार के द्वारा दो बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और इससे 7 लाख से भी अधिक जो कर्मचारी हैं वह प्रभावित होंगे। पहला जो बदलाव है वह मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के अवकाश को लेकर सरकार करने जा रही है और इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 का जो नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही जो 7 लाख कर्मचारी हैं उनके अवकाश में अब सरकार बदलाव करेगी और ये जो बदलाव है 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। ये तो इस बदलाव से क्या कुछ फ़र्क कर्मचारियों को पड़ेगा, किन प्रावधानों को इसमें बदला जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो महिलाओं के लिए अवकाश लागू किया गया था, चाइल्ड केयर लीव जो लागू की गई थी, उसमें बदलाव किया जा रहा है। इसमें महिलाओं को 2 साल का चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है और उसके बदले में उनको 100% वेतन का जो भुगतान है वह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक किया जा रहा था, लेकिन अब जो बदलाव नियमों में किया गया है उसके तहत केवल 1 साल के लिए 100% वेतन का भुगतान किया जाएगा और अगले 1 साल का जो अवकाश बचता है उसके लिए 80% वेतन का भुगतान इसमें किया जाएगा। तो कटौती कर दी गई है, 20% की कटौती इसमें होगी और इस अवकाश को अगर महिलाएं चाहें तो एक साथ भी ले सकती हैं और इसको पार्ट में करके भी इस अवकाश को लिया जा सकता है। लेकिन 365 दिन का जो अवकाश है उसके लिए 100% वेतन का भुगतान होगा और अगले 365 दिनों के अवकाश के लिए 80% का जो भुगतान है वह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो पहला बदलाव ये किया गया है। इसके साथ ही 30 दिन का जो अर्जित अवकाश है उसमें बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार कर्मचारियों को साल में 30 अर्जित अवकाश यानी कि EL देने का प्रावधान है और इसे 6 महीने 15 और अगले 6 महीने 15 के भाग में बांटा गया है। किसी भी कर्मचारी को एक साथ 5 साल से अधिक का लगातार अवकाश मंजूर नहीं किया जाएगा। और अब कर्मचारियों की छुट्टी का जो अंतिम निर्णय है वह अधिकारियों का होगा, यानी कि अब जो अर्जित अवकाश है वह अधिकारियों के द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा और अंतिम निर्णय उन्हीं को इसमें लेना है कि अवकाश कर्मचारियों को देना है या फिर नहीं देना है। 1 साल से ज़्यादा अब जो स्टडी लीव है वह नहीं मिलेगी। अध्ययन के लिए छुट्टियां लेने वाले कर्मचारियों को अवकाश की सुविधा मिलेगी और इसमें कर्मचारियों को 1 साल तक की लीव स्टडी दी जाएगी। पूरी सर्विस में अधिकतम 24 महीने की छुट्टी ही अब कर्मचारियों को मिलेगी, जिसमें कर्मचारी को स्वयं फीस संबंधी खर्चों का वहन भी करना होगा और इसके साथ ही छुट्टी में जाने से पहले कर्मचारियों को बॉन्ड भरना जरूरी होगा, जिससे कर्मचारी समय पर नौकरी पर वापस आ सकें। मेडिकल लीव में भी बदलाव किया गया है। नए नियमों में मेडिकल लीव में भी काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट के बावजूद भी अवकाश मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी। अंतिम निर्णय स्वीकृत संबंधी अधिकारी पर निर्भर करेगा कि वह कर्मचारियों को अवकाश देंगे या नहीं देंगे। अगर आप मेडिकल लीव भी लगाते हैं तो पूरी गारंटी नहीं है कि आपको अवकाश मिल ही जाएगा और पूरे सेवा काल में 180 दिनों का जो आधा वेतन है बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के मिल सकेगा और कर्मचारी उसी दौरान इस्तीफा अगर देता है तो अवकाश अर्ध वेतन अवकाश के समान ही माना जाएगा और अंतर की राशि कर्मचारियों से वसूल की जाएगी। तो ये कुछ बदलाव हैं जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारियों के अवकाश को लेकर किए गए हैं। कई बड़े बदलाव इसमें किए गए हैं। कर्मचारियों के अवकाश में कटौती की गई है, वेतन की भी कटौती। अब अगर कर्मचारी अवकाश लेते हैं तो उनके वेतन की भी कटौती होगी, यानी कि चाइल्ड केयर लीव में 80% वेतन ही दूसरे साल
मिलेगा। पहले साल 100% वेतन मिलेगा। पहले ये 2 साल के लिए 100% दिया जाता था, इसमें कटौती कर दी गई है। मेडिकल अवकाश लगाने पर भी अब ये गारंटी नहीं है कि आपको अवकाश मिल ही जाएगा। संबंधित अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है कि वे आपको अवकाश देते हैं या फिर नहीं देते हैं। साथियों, दूसरी जो खबर निकल कर आ रही है वह कर्मचारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि ये नौकरी वाले कर्मचारियों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। जो अब नया नियम सरकार बनाने जा रही है उसमें करीब 24 साल पुराना जो नियम है वह सरकार अब ख़त्म करने जा रही है, और 2 से ज़्यादा बच्चों पर नौकरी खोने का जो डर है वह कर्मचारियों को नहीं रहेगा। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो नियम है, नया नियम कर्मचारियों के ऊपर लागू करने की तैयारी की जा रही है, और 2 बच्चे की समय सीमा को हटाने का बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। 2001 से ये नियम लागू था और अब ये नियम खत्म होने जा रहा है। जीएडी ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है और कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही ये नियम लागू हो जाएगा, और इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को राहत भी मिलेगी। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी ने हाल ही में इस पर जो प्रतिबंध लगा था उसको पूरी तरह हटाने का जो प्रस्ताव है वह मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि जैसे ही कैबिनेट इसकी मंजूरी देगा नया नियम तुरंत लागू हो जाएगा, और ये जो प्रतिबंध है पिछले 24 साल से लगा हुआ था और इसे हटाने को लेकर अब सरकार के द्वारा फैसला लिया जा रहा है। ठीक 1 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंचालक हैं मोहन भागवत जी, उनके द्वारा नागपुर में कहा गया था कि हर परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, और उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि बहुत कम बच्चे वाले जो समाज हैं वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, और जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 3 बच्चे होना चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान के बाद 10 महीने बाद अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने संकेत दिया था कि वे 2 बच्चे का जो नियम है उसको हटाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाएंगे, और अब 3 महीने की लंबी चर्चा और वरिष्ठ अधिकारियों के सुझाव के बाद ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेने जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि पड़ोसी राज्य राजस्थान ने ये प्रतिबंध 2016 में हटा दिया था, और छत्तीसगढ़ में भी 2017 में ये प्रतिबंध हट गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी ये प्रतिबंध लगा हुआ था, जिसको अब मध्य प्रदेश सरकार हटाने जा रही है, और अब सरकारी कर्मचारियों पर 2 बच्चों वाला जो प्रतिबंध है लागू नहीं होगा। इससे कर्मचारियों को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, और जो समाज कम बच्चे जिनके रहते हैं उनके समाज पर जो खतरा मंडरा रहा था वह भी अब खत्म होने जा रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों से संबंधित ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल रही थीं। उम्मीद करता हूँ कि दोनों जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।